पुराने हो गए। आप बताओ सेवक जी, मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला? भगवान प्रणाम दैव जिंदगी को प्रणाम परमात्मा। आज के भगवान की चर्चा करते कृष्ण चरण के निर्देश जी ने पूछे कि मार्ग में आने का कारण क्या? इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम दैव जिंदगी जी को प्रणाम परमात्मा। मेरी तबीयत खराब हो गई थी जी, मेरे को कुछ मालूम नहीं होता था। पंडा पुजारी के पास भी ले गए थे और बरेली में भाजन क्या लेके जा रहे थे, गाड़ी में बैठाल कर, तो गाड़ी से चलती हुई गाड़ी से कूद गया था। बोलते मेरे को कोई मालूम नहीं था। फिर वहाँ से भाजन के यहाँ से, वहाँ बरेली से भाजन के यहाँ से भी लाए मेरे को। फिर घर में आया, घर में आके फिर होश आया मेरे को, अपने इसमें आया होश में। तो मैंने बोला शाम हो गई, तो ये पूरे मेरे हाथ पैर पूरे ऐसे कर्ण जाने लगे थे, पैर और हाथ में आने पूरे उंगलियां पूरे ऐसी जैसे अपन रखते हैं उंगलियां, वैसे पूरे टेढ़े हो गए थे। और ऐसा लग रहा था कि बस मेरे को कोई लेके जा रहा है, इस टाइप का ऐसा लग रहा था मेरे को। फिर वहाँ से फिर मेरे को हमारे जो मामू हैं गांव में, वो भी आए थे। तो उन्होंने कुछ किए थे बोले उन लोगों ने। तो फिर थोड़ी देर अच्छे होश में आया। आने के बाद सवेरे फिर हुई तो रोटी देते थे मेरे को खाने के लिए। तो रोटियां एक साथ 5-6 रोटी एक साथ खाता था मैं। ऐसे कोई व्यक्ति के घर के पास जाकर के बैठ जाता था बोले मेरे को। फिर मैंने 4 बजे मैंने बोला सोनू शिव जी को बुला ही, मैं इस मार्ग में फिर जाऊंगा। मैं सोनू शिव जी खैरकर जी को बुलाए थे। और फिर मैंने बोला सोनू शिव जी को भी बोला भैया मैं भी इस मार्ग में आऊँगा। उनने लेकर के मेरे को विशेष कार्यकर्ता जी की निवास लेके गए थे। वहाँ से कार्य की सूचना मेरे को 3 दिन के कार्य मिले। 3 दिन के कार्य मिलने के बाद जब वह कार्य लेके घर आया और सुबह मैंने कार्य प्रारंभ किया, तो शाम को मेरे बच्ची सो गए थे, मेरा बेटा भी सो गया था। रात के करीब 12 बज गया था। ऐसा लग रहा था कि मात्र मैं देख रहा हूँ, मेरे सासू का कोई अंदाज नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी सास चलती है या नहीं चलती है, इस टाइप का लग रहा था। तो मैंने अपनी बच्ची को बोला बेटा थोड़ा उठना, मैं पानी लेके आता हूँ। जब मैं पानी के लिए गया और पानी लेके आया, तो और मैंने माफ़ी भगवान से मांगा कि भगवान मेरे जीवन में कौन सा मैंने गुनाह किया जो कि ऐसा मेरे को लग रहा है। बाबा मेरे शरीर में सांस का अंदाज नहीं लग रहा है। अगर ये भगवान के पास शब्द रखा और मैंने तीर्थ बनाकर पिया, 5 मिनट के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में जान आई। ये मेरे शरीर सब बहुत बाधा से घेरा हुआ था, इसलिए मैं इस मार्ग में आया और मेरे को ये अनुभव मिले। पर इस स्थिति में अभी एक हमारे मामू के यहाँ उनको देखने के लिए आए थे। तो वो क्या है, उनका दिया हुआ
लगाते हैं, पर लेकिन वो माफी चाटी बोलते थे, प्रार्थना नहीं करते थे। तो अभी मेरे से गलती हो गई, मैं से आप बताओ चार तत्वों में से चौथा तत्व। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे चार तत्वों में से चौथा तत्व पूछे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने चार तत्व दिए हैं, उसमें से चौथा तत्व है इच्छानुसार भोजन। ठीक है, नमस्कार लेकर बढ़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए आप बताओ 5 नियम में से 5वां नियम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत त्यागी बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा एक। जीवन में चलने के लिए गृहस्थ स्तर पर लाने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। माफी चाट बोलो सेवक जी, माफी कैसे मांगते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता माना हूँ, कर्म करने में गलती किया उसके लिए क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा के अनुसार 3 शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए गलती किया। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरण से, बोलने का फैलावत तत्व शब्द नियमों का पालन करने में, सोचने विचारने सोचने विचारने, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने, सत्य मर्यादा का प्रेम का आचरण करने में पुराने विचार से चला। इसी प्रकार मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई। इन गलतियों को मैं स्वीकार करता हूँ। इन गलतियों को बाबा हनुमान जी क्षमा करे। इसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी क्षमा करे। कार्यकर्ता जी क्षमा करे। यहाँ पे उपस्थित बाबा के सेवक सेविका क्षमा करे। ऐसी विनती करता हूँ, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार तत्व 3 शब्द 5 नियमों का अपने जीवन तक पालन करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। चालू रखो गलती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी। ऐसे मैं सत्वचन देती हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। क्यों करते हैं? योग में क्या मांगते हैं योग में? कभी कभी कभाई मार्ग में आने का कारण बताओ। मार्ग में आने के कारण मेरी पति सेवा की बहुत खराब थी, क्योंकि घर में बहुत ही परेशान थे। पंडा पुजारी भी थे, तो वो सुधारते नहीं थे। एक दिन ऐसा है कि वो नदी पे कूद पड़ा, रात शाम 7 बजे। आगे बताते जाओ। नदी में कूद गए थे। फिर सभी लोग सलाह विचार दे रहे। तुलसीराम पाची जी ने बताया कि आप मार्ग में जुड़ जाओ। जब आप बहुत परेशान रहते हो,